अशांति अभी कांग्रेस में फैली हुई है? कांग्रेस एकजुट है, मजबूत है और कांग्रेस मजबूती के साथ इनके हर हरकत का जवाब देने को तैयार है। न हम ईडी से डरने वाले, न सीबीआई से डरने वाले, न इनकम टैक्स से डरने वाले। इतनी गारंटी आपने दे दी। जब आप 2018 में सरकार में आए तब आपका 3,54,984 करोड़ कर्ज था, वो अब बढ़कर 5,11,785 करोड़ हो गया है। कर्ज लेके घी पिलाओगे इनको? ये जन कल्याणकारी सरकार का परिचायक है। राजस्थान की सरकार वेलफेयर को लेकर आगे चल रही है। ये बढ़िया की दुकान नहीं है। पैसा पेड़ पे उगता है क्या? मनमोहन सिंह कहते थे। आर्थिक प्रबंधन जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, आर्थिक प्रबंधन जानते हैं। राजस्थान की जीडीपी मजबूत हुई है, ये इस बात का प्रमाण है। बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर है राज्य। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा करने वाले नरेंद्र मोदी जी अपने वादे से मुकर गए हैं। आज गलत आर्थिक नीतियों के कारण उद्योग धंधे चौपट हो गए। आज उद्योग धंधे चौपट हो गए। न किसी तरह की लोगों को अवसर मिल रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार अनेक तरह से लोगों को रोजगार दे रही है। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 1 मिनट, नारे तो लगा लिए। वो 2 करोड़ रोजगार में से तुम्हें भी मिल गए लगते हैं कुछ रोजगार। वो रोजगार का क्या हुआ? 2 करोड़ कभी भी 2 करोड़ नौकरियां देंगे ऐसा नहीं कहा। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अच्छा, रोजगार देने का अर्थ था कि रोजगार मिला हुआ है जैसे यहाँ नारेबाजी का। रोजगार देने का अर्थ था कि स्वयं का रोजगार खड़ा करे। कुछ नौकरियां होंगी सरकारी, कुछ खुद का रोजगार खड़ा करे। और उसमें आपने देखा स्टार्टअप खड़ा किया है, मुद्रा लोन लेकर अपना काम प्रारंभ किया है और जैविक खेती में लोग आगे बढ़े हैं। कई सारे काम किया है, इससे करोड़ों लोगों को रोजगार मिला। ये सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने कहा था कि हम सारे किसानों का, सब बैंकों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। क्या कर दिया? क्या नहीं किया है। फिर भी मुख्यमंत्री बहुत निकम्मेपन से कहते हैं कि हमने सबका कर्जा माफ कर दिया। हमने राजस्थान के सभी बेरोजगारों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, दिया क्या? नहीं दिया। फिर भी निकम्मेपन से नाकारापन दर्शाते हुए कहते कि हमने सबको दे दिया है। इन्होंने कहा था सारी महिलाओं को हम मोबाइल फोन देंगे 18-18 लाख रुपए का, नहीं दिया इन्होंने। फिर ये क्या हो गया? इन्होंने वही चीज है अब आप देने की कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं ये तो रेवड़ियां हैं। ये किसानों के लिए इन्होंने जो हम जो लोन लेते हैं जीएसएस से, ग्राम सेवा सहकारी समिति से, उसमें कोई किसान लोन लेने के बाद एक्सपायर हो जाता है तो 10 लाख का बीमा था, उसको बंद कर दिया। उसका लोन माफ हो जाता था और 2 रुपए में गोबर खरीदेंगे अब। 10 लाख रुपए मिलते थे। अब क्या हुआ? उनकी जमीनें नीलाम कर रहे हैं। 18,000 किसानों की राजस्थान में जमीनें नीलाम कर दी है। कई किसान आत्महत्या करके मर गए हैं। ये किसानों की हत्या करवाने वाले लोग हैं। ये किसानों के हितैषी नहीं है। और आज बिजली की हालत ये है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है। खेत में किसानों की आय प्रति व्यक्ति विशुद्ध किसानी से आय, सरकार का आंकड़ा है देश भर में 27 रुपए प्रतिदिन। ये आपके राज में हुआ है। मैं कह रहा हूं किसानों की टोटल आय जो बढ़ी है ना, लगभग 1.5 गुना हो गई है। 1.5 गुना, 2 गुनी होनी थी 31 दिसंबर तक। कब हो रही है? वो तो चली गई टाइम। मैं बता रहा हूं समर्थन मूल्य बढ़ाया है। और हमारा जो किसानों के लिए हम कानून लाए थे उसको इन्होंने रोका है। आप तो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं मदन भाई। मैं खुद किसान हूं, किसान का बेटा हूं। मुझे ये बताइए 5% एमएसपी बढ़ जाती है, 30% लागत बढ़ गई 2 साल में। मैं कह रहा हूं एमएसपी जब बढ़ाई तो 1.5 गुना ही बढ़ाई है। इनके राज में 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए बढ़ती थी। 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए क्विंटल भी बढ़ाई है माननीय मोदी जी ने। 1100 रुपए में गेहूं बो सकते हो 1 क्विंटल। आपको पता है डीएपी का जो यूरिया का एक देशी कट्टा जो 50 किलो का आता है उसकी कीमत 4,000 रुपए है। लेकिन माननीय मोदी जी उसको 300 रुपए में किसान को उपलब्ध करवा रहे हैं। ये किसी को पता नहीं है। ये पता होना चाहिए जनता को कि 4,000 का यूरिया का कट्टा जो आता है इसकी लागत है ट्रैक्टर पर, टायर पर, रिम पर, हार्वेस्टर पर, रोटेटर पर, सब पर जीएसटी लगा दिया। पर सब्सिडियां भी है। छोटे किसानों को सबको सब्सिडियां हैं, अनुदान है उसके ऊपर। ये सच है कि कुछ टैक्स लगाने पड़ेंगे, उसके कारण से देश का जरूरी है, आप ये कह रहे हैं। पर यहाँ पर जब विकास की बात होती है, कोटा में एयरपोर्ट क्यों नहीं आया? एयरपोर्ट के नहीं आने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी जिम्मेदार हैं। वो अपने
वादे से मुकर गए। 9 साल पहले उन्होंने जनता से वादा किया था कि अगर यहाँ हवाई सेवा शुरू नहीं होगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो उसी तर्ज पर चल रहे हैं जिस तर्ज पर नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। एयरपोर्ट लाने के लिए उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। वो तो हवाई चप्पल वालों को एयर सफर करवा रहे हैं। जबकि राजस्थान सरकार ने निःशुल्क भूमि आवंटित कर दी, 120 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी, लेकिन केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं बन पाया है। ओम बिरला के चलते, बीजेपी के चलते एयरपोर्ट नहीं मिल पा रहा कोटा को। एयरपोर्ट अथॉरिटी एयरपोर्ट खोलने के लिए तैयार है, बनाने के लिए तैयार है। राजस्थान सरकार उसमें रोड़े अटका रही है, जमीन उपलब्ध नहीं करवा रही है, सहयोग नहीं कर रही है। कह रहे हैं जमीन दे दी। शांति धारीवाल जी एयरपोर्ट के दुश्मन बने हुए हैं, एयरपोर्ट के दुश्मन बने हुए हैं, वह नहीं आने दे रहे हैं। नहीं आने दे रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।